अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस B1 B2 वीज़ा के हवाले से। B1 B2 वीज़ा क्या है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। इसमें आप अगर मेडिकल बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तब भी इसको सेलेक्ट करना है, टूरिज्म बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तब भी इसको सेलेक्ट करना होता है, अगर आप बिजनेस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तब भी इसको सेलेक्ट करना होता है। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मेन चीज़ आपने फैमिली स्टाइज उनको बतानी होती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैरिड पर्सन का उनको ये होता है कि बीवी बच्चे पीछे वापस ही ज़रूर आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो उस पर वो थोड़ा डाउट करते हैं कि बंदा पता नहीं वापस आता है या नहीं आता। दूसरा, अगर आप उनको मैरिड बता देते हैं, अगर बीवी का नाम बता देते हैं तो उन्होंने आपसे निकाहनामा नहीं मांगना। उनका दूसरा सवाल होता है आपकी इनकम के बारे में, आपकी बिजनेस या जॉब के बारे में, वो आपने उनको बतानी होती है, लेकिन उसके बारे में वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन भी लेते हैं अक्सर। तीसरी चीज़, अगर उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री आपसे पूछनी होती है कि आप कहाँ कहाँ आपने विजिट किया होता है। अगर आपने पहले विजिट किया तो ठीक है, अगर आपने इससे पहले विजिट नहीं किया तो आप उनको कह दें कि ये वजूहत थी, इनकी बना पे मैं पहले कहीं भी नहीं जा सका। इसके बाद उनका एक क्वेश्चन ये होता है कि आप का वहाँ कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड जिसके पास आप जा रहे हैं, अगर आपने S-160 में वो किसी का लिखा हुआ है तो आपने बताना है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने उसके अलावा कुछ चीज़ नहीं बतानी। आपके इसके जो टोटली क्वेश्चंस ऑफिसर्स करता है वो आपके जो DS-160 फॉर्म होता है उसके रेलिवेंट होते हैं। कुछ क्वेश्चन वो आपको 2-3 बार रिपीट भी करते हैं ताकि आपको पजल कर सके। आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो इनकम है वो आप जो आपने लिखी है वो बताएं। अगर आप उससे ज़्यादा बाद में इंटरव्यू में बताएंगे तो वो उसी वक्त आपको सॉरी कह देंगे। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपने लिखी हुई है आपके पास नहीं है तो उस पर भी आपको वो सॉरी कह देंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपने उनको सेटिस्फाई करना होता है कि ये मामलात है और मेरे जाने का रीज़न क्या है और मेरी वापसी का रीज़न क्या है। उसमें एक चीज़ है कि अगर आप टूरिज़्म पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। तो मोस्टली उनके अगर आपको उन्हें वीज़ा देना होता है तो वो ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं करते कि आप क्या करने जा रहे हो और कैसे जा रहे हो। उनके 2-3 क्वेश्चन के बाद ही वो आपका वीज़ा अप्रूव कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे आपने कोई मिस्टेक की है या तो आपको उसी वक्त सॉरी कर देंगे या फिर वो आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा कर देते हैं ताकि आप को किसी तरह से वो सेटिस्फाई हो सके।